force हाँ of जी बेटे। attraction between atoms. ओके, चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग। बच्चे बॉन्डिंग वर्ड का मीनिंग क्या होगा वो ध्यान दीजिए, सुनिए, सुनो बेटा। बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास दुनिया में कोई भी टू एटम्स आपने लिए, ये लो बेटे मैंने टू एटम्स लिया, एक सिंगल हाइड्रोजन एटम और दूसरा मैंने क्लोरीन एटम लिया। बच्चे ये दोनों के दोनों एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बैठे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बैठे हैं। तो बच्चे दुनिया में किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, क्या होती है बेटे? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या नेम देते हैं बेटे? इसी को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटे? इसी को केमिकल बॉन्ड। तो आप इसे डिफाइन कैसे करेंगे? मैं आपको इसकी पीडीएफ कल सेंड करूंगा नोट्स की। केमिकल बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज, chemical bond can be defined as force of attraction, can be defined as force of attraction which hold two or more atoms together. Chemical bond can be defined as force of attraction which held two or more atoms together. हाँ जी बेटे, क्या ये सबको क्लियर है? आगे चल सकते हैं बेटा, इजाजत है आपकी? यस सर। Yes, sir. ओके जी, नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे, सुनो। इसके बाद हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे थ्री टाइप्स के, आपको बॉन्ड स्टडी करने हैं। आयोनिक बॉन्ड, क्या लग रहा है? कुछ जाना पहचाना है बेटे? सेकंड नंबर पर Yes, sir. बेटे कोवलेंट बॉन्ड, क्या लग रहा है? कभी इससे कुछ जान पहचान हुई है आपकी? कोवलेंट बॉन्ड बेटे Yes. बिल्कुल हुई है। थर्ड नंबर पर है बेटे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर उसी का एक और नेम क्या है बेटे? डेटिव बॉन्ड। बेटे बैकग्राउंड से साउंड किसकी आ रही है प्लीज बताइए। लो फिर मैं सबको अनम्यूट मोड पर डाल देता हूं, ठीक है? अब करते हैं अपना वर्क। बेटे ध्यान दीजिए, सुनिए। हाँ जी बेटे, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, और तीसरा जो आपने पहले कभी स्टडी नहीं किया था, बिल्कुल नया आपके सिलेबस में आया, उसका क्या नेम है बेटे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर बेटे उसी का एक और नेम क्या है? डेटिव बॉन्ड, राइट? तो स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ बेटे, व्हाट इज लेविस सिंबल? लेविस सिंबल 10th क्लास अगर आप लोगों ने की हुई है तब आप मुझे रिप्लाई कर पाएंगे, व्हाट इज लेविस सिंबल? अंशिका मेरी साउंड नहीं आ रही है आपको? बच्चे बाकी सबको मेरी साउंड आ रही है प्रॉपर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आ रही है? तो अंशिका को मेरी साउंड क्यों नहीं आ रही है? हम इन्हें रीज्वाइन करने के लिए बोल देते हैं। सर लेविस स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें एटम से बाहर इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, जो उससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एग्जैक्टली, लेविस स्ट्रक्चर, लेविस सिंबल होते हैं जिसमें आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं सोडियम की, बेटे सोडियम का एटॉमिक नंबर बताइए आशुतोष, सोडियम का एटॉमिक नंबर बताइए। 11 11 ओके। किसी बच्चे ने 11th ना कर रखी हो तो प्लीज साथ साथ पूछते रहना। हाँ जी बेटे ध्यान दो, सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 2,8,1। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वन। बेटा एक सिंगल डॉट आप ड्रॉ करेंगे, दिस इज द लेविस सिंबल फॉर सोडियम। हाँ जी क्लियर है बेटे? सपोज करो मेरा मन कर रहा है, मैं बात करना चाहता हूँ क्लोरीन की। बच्चे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। ओके, तो बेटे Seven. 2,8,7 तो बेटे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो आप यहाँ पर 7 डॉट्स लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6, और ये लो थोड़ी डॉट अलग तरह की बना दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें ऐसी। लो बेटे ये क्या बन गया? क्लोरीन का लेविस सिंबल ड्रॉ हो गया, राइट? अच्छा बेटे अगर सपोज करो मेरा मन करता है किसका बनाना है बताओ फटाफट जल्दी से। लो जी नाइट्रोजन का ड्रॉ कर लो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा 7, 2,5। तो बेटे 5 डॉट्स लगा दो बस, 1 2 3 4 5, ठीक है?
इस तरीके से कर दो। तो बेटे नाइट्रोजन के सराउंडिंग में आपने 5 डॉट लगा दी, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये क्या ड्रॉ कर दिया तुमने? ये नाइट्रोजन का लेविस सिंबल आपने ड्रॉ कर दिया। हाँ जी बेटे, क्या यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ सकता हूँ? Yes, sir. मेहुल, शिवम, राघव, लेविस सिंबल क्लियर है बेटा? किसी भी sir. एलिमेंट का सिंबल लिखे, किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिख के उसके सराउंडिंग में कहीं पर भी कितनी डॉट्स लगानी है? जितने उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन Valence प्रेजेंट हैं। electron. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट आगे बेटा, नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट आगे। हाँ जी सवीना, क्लियर हो रहा है? Yes, sir. पार्थ आप बताओ बेटे, समझ में आ रहा है? पार्थ, पार्थ जल्दी बताओ बेटा, क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है आपको? पार्थ का मैसेज आया सर चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। मैं कहा हाँ बेटे, अभी आप कंप्लीट ही मानकर चलें, इतना कर लो। इसके बाद चैप्टर 4 के बीच बीच में सेम क्वेश्चन आएंगे, जो चैप्टर 3 के बचे हुए क्वेश्चन भी आपके कवर कर लेंगे। ठीक है? ओके पार्थ, कोई भी डाउट है तो बेटे साथ साथ बोलते रहना। ठीक है? और अब एक भी लेक्चर स्किप नहीं होना चाहिए आपका आगे से। नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे, सुनो बेटे, अब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बेटे सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, अगर कभी मुझे ड्रॉ करना है NaCl तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? पहले मैंने लिया सोडियम और फिर मैंने लिया बेटे Cl क्लोरीन। ठीक है? नहीं बेटा, चाहे इस चैप्टर में से कुछ भी कट नहीं हुआ है, चैप्टर 3 में से काफी सारा कट हो गया, इसलिए वो हमने भी नहीं किया अभी। ठीक है? जो कंपटीशन वाला पोर्शन है वो हम जरूर करेंगे, लेकिन चैप्टर 4 में से कुछ भी कट नहीं हुआ बेटा। ये पूरा चैप्टर करना और बहुत अच्छे से करना है, तो प्लीज फोकस करें। सोडियम और एक मैंने लिया क्लोरीन। बताना मेहुल, फटाफट बताओ जल्दी से, सोडियम के ऊपर कितनी डॉट लगाऊं? क्या कहते हो आप? One, sir. One. Sir. लो जी, मेहुल ने कह दिया तो फिर 1 ही लगेगी अब तो। ओके, और बेटे क्लोरीन के साथ में कितनी 7. डॉट्स में लगाऊं? 7. Sir. 7। ओके जी, ओके 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 ओके, ठीक है। ये लो बेटे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बेटे अब सबसे पहली बात ये बताओ मुझे, मैंने क्लोरीन की डॉट थोड़ी अलग तरह की क्यों बनाई है बेटे? डिफरेंशिएट करने के लिए। सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए ईशान, ताकि हम लोगों को क्लैरिफाई हो जाए कि जो बिल्कुल सर्कुलर है वो सोडियम का है और जो थोड़ा सा क्रॉस टाइप है वो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। जस्ट थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए, उसमें कोई साइंस नहीं छुपी हुई है। ठीक है, बढ़ सकता हूं आगे? अंशिका, क्लियर हो रहा है बच्चे? आप खुद को अनम्यूट करके भी अपना आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट आगे बेटा, नेक्स्ट आगे। Yes, sir. Clear. इसके बाद ओके, और कोमल आपको भी क्लियर हो रहा है? Yes, sir. बेटे अब एक बात बताओ मुझे, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 का मीनिंग 2,8,1। एग्री करते हो? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 17 का क्या मीनिंग बना बेटे? 2,8,7। प्लीज मुझे बताइए अर्शिता, क्या ये 2,8,1 ये स्टेबल है बेटा? क्या ये स्टेबल No, है? sir. No, sir. जी नहीं, ये अनस्टेबल है। अच्छा, ये अनस्टेबल क्यों है आशुतोष? ये बच्चे कह रहे हैं कि अनस्टेबल, ऐसा क्यों बेटे? क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, Yes, क्योंकि sir. उसकी लास्ट वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 8 नहीं है। अच्छा आरुष, ये बता मुझे, क्या ये क्लोरीन स्टेबल है बेटे? No, ले sir. बेटे, मैंने तो लिख दिया अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों लिख रहा हूं बेटे मैं? Sir, वो उसमें octet octet complete नहीं है. complete नहीं है. ओके जी, क्योंकि लास्ट में उसके 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो दोनों के दोनों अनस्टेबल हैं। अगर कुछ ऐसा हो जाए, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, और उस इलेक्ट्रॉन को कौन गेन कर ले बेटे? क्लोरीन उसे Chlorine. गेन कर ले, तो उस केस में क्या होने वाला है बेटे? ध्यान दो, देखो इधर Octet सुनो। complete. सबसे पहले तो Na ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो कोमल मुझे Na के ऊपर प्लस का साइन लगाना चाहिए कि माइनस का साइन लगाना चाहिए बेटा? Sir, plus का लगेगा. Balance. प्लस का साइन लगेगा, प्लस का साइन लगेगा, यानी कि बेटे पता नहीं मेरी केमिस्ट्री थोड़ी वीक है, प्लीज बता दो मुझे, इसको केटायन बोलना है कि इसे एनायन बोलना है बेटा? सर सिया, एनायन। Sir, cation. सर केटायन। Cation. केटायन, चलो ठीक है। ओके, सिया का आज मौन व्रत है, ठीक है जी, तो सब बच्चे बोल रहे हैं केटायन। ओके,
तो मैं भी केटायन बोल देता हूँ। लो जी, केटायन बन गया। अच्छा, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज लिखूं बेटे? नेगेटिव माइनस नेगेटिव। अब इसके नीचे क्या लिखना चाहिए? Anion. एनायन। अच्छा बताओ, Na पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखूं? 2,8, क्योंकि 8. 1 इलेक्ट्रॉन तो उसने लॉस कर दिया। लक्ष्य में इसके नीचे क्या लिखूं बच्चे? स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल Stable. स्टेबल। वाई स्टेबल? कोमल बताना क्या रीजन आएगा वाई स्टेबल? सर, क्योंकि इसका लास्ट ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कोई भी क्योंकि बैलेंस इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो स्टेबल माना जाएगा। चलिए ठीक है। और बेटे Cl पर पहले 2,8,7 था, बट उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो सिया प्लीज रिप्लाई करो बच्चे। मानते हैं मौन व्रत है, लेकिन टाइप तो कर सकते हो। 2,8, क्या आएगा बेटा? 7 की जगह पर 6 आ जाएगा ना? 8 8, sir. 8 आएगा। चलो ठीक है, लिख रहा हूं, फिर गुस्सा क्यों होते हो? हाँ जी, 2,8,8 डन। तो इसके नीचे भी क्या लिखूं? अब स्टेबल लिखूं, Stable. अनस्टेबल लिखूं? स्टेबल स्टेबल। ओके बेटा, ओके, चलिए ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ तुम मुझे, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई भी चीज अगर एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है, तो पक्का उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तुम्हें भी लगता है क्या? यस Yes, sir. पक्का? अच्छा, बचपन से लगता है तुम्हें? ठीक है जी। तो कोई भी पॉजिटिव वाला और कोई भी नेगेटिव वाला पक्का एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। बच्चे, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आयनिक फोर्स अगर मैं बॉन्ड बोल दूं, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर मैं केमिकल बॉन्ड बोल दूं, तो कोई दिक्कत है आयनिक क्या? बॉन्ड। लेकिन इक्षित ने बोला कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इक्षित कह रहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कुछ बच्चों का अभी अभी जवाब आया, कहते नहीं सर आयोनिक बॉन्ड लिखो। प्लीज मुझे जस्टिफाई करें, प्लीज बताइए क्या ठीक है और क्या गलत है। आयनिक बॉन्ड आयनिक लिखो? आयनिक बॉन्ड। Ionic. आयनिक बॉन्ड। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ मुझे, ये बताओ इक्षित, आप बताओ मुझे। इक्षित बेटे ये बता, Na पॉजिटिव इसका नाम है केटायन, तो बेटे ये आयन है? आयन तो है ना बेटे, केटायन का मतलब एक आयन है। और बेटे Cl नेगेटिव, उसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो बेटे वो भी तो एक आयन है। क्या नाम है उसका? एनायन। आयंस दो तरह के होते हैं, एक केटायन और एक एनायन। तो बेटे दोनों के दोनों आयन है। दो आयंस के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलना चाहिए बेटे? अरे भैया, दो आयंस की आयनिक बीच की फोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलना चाहिए आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलना चाहिए। और इसी को एक नया नाम क्या दे दिया? आयोनिक बॉन्ड नेम दे दिया। तो सो सिंपल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 10th क्लास का पोर्शन है बेटे, ये मैंने कुछ भी नया नहीं करवाया। हाँ जी बेटा, चल सकते हैं आगे? यस। चलो ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे, क्या आपको नहीं लगता जो हमने अभी ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया हमने? ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, और वो भी किसका ड्रॉ किया? NaCl का ड्रॉ किया। आपको नहीं लगता कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑक्टेट थ्योरी को फॉलो कर रहा है पूरी तरह से? Yes, यस sir. सर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर बिल्कुल पूरा कर रहा है, बिल्कुल जस्टिफाई Yes, कर sir. रहा है। ठीक है, देखो सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो बेटे जो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये ऑक्टेट थ्योरी को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? Octet किसको theory. फॉलो करते हैं? चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना किसने सिखाया? नवीन गर्ग ने या लेविस ने? सर हमें ही आपने ये लो, नहीं लेविस को देते हैं बेटे। नहीं, रात को मेरे सपनों में आएगा ये लेविस, कहेगा यार मैं तो इतनी इन्वेंशन कर करके पागल हो गया, क्रेडिट ले गए नवीन सर। हाँ जी बेटे, अब ध्यान दो, सुनो। तो जो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है और जो ये ऑक्टेट थ्योरी है, इक्षित प्लीज कॉन्सेंट्रेट करें। आपको लग रहा होगा नवीन सर ना 10th क्लास पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन बेटे मैं कब 10th से 11th पे जंप कर जाऊंगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा बेटे। अच्छा पता क्या होता है, कुछ बच्चे ना बड़े आराम से बैठ जाते हैं, रिलैक्स होके बैठ जाते हैं। क्या यार नवीन सर ना इतने जोरों शोरों से जो पढ़ा रहे हैं ना, सब आता है मुझे, 10th क्लास का पोर्शन है। बेटे अपना फोकस मत हिलने देना इधर उधर, ठीक है? कभी पता लगे कि मैं 10th क्लास से कभी 11th पे आ गया और तुम सोते ही रह गए, तो इसलिए अपनी कंसंट्रेशन पूरी बना के रखना। अब सुनो बेटे, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर
और ये ऑक्टेट थ्योरी, ये पूरा का पूरा किसने हमें समझाया? लेविस ने समझाया। इस पूरी थ्योरी को मिला के कंबाइंड नेम मैं क्या देने वाला हूं? मैं इसे लेविस नेम थ्योरी। देने वाला हूं लेविस थ्योरी। बोलो। नजर आ रहा है सभी को? यस सर। यस सर। लेविस थ्योरी बोलो, या फिर जब मैं आपको कल नोट सेंड करूंगा उसमें आपको क्या लिखा मिलेगा? उसमें आपको लिखा मिलेगा बेटे लेविस ऑक्टेट थ्योरी। कौशल लेविस अप्रोच। अब बताओ, क्या ये कौशल वर्ड तुम लोगों ने कहीं 10th में पढ़ा? नहीं पढ़ा ना? नो सर। तो फिर धीरे धीरे 11th पे आएंगे ना बेटे। बट कंसंट्रेशन बनाए रखना। सुना तुम लोगों ने वो सावधानी हटी दुर्घटना घटी? यस सर। वो कभी तुम्हारे साथ ना हो जाए। ये लीजिए लीजिए लीजिए। चलो ठीक है, तो क्या लगता है अब आगे चल सकता हूँ? Yes, sir. चलो ठीक है जी, नेक्स्ट आगे। तो ये तो आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और एक और नेम क्या है? लेविस स्ट्रक्चर। किसका ड्रॉ किया तुमने? NaCl का। प्लीज मुझे MgCl2 का बना के दिखा दो। MgCl2 जी बिल्कुल, स्क्रीनशॉट आपको भेज देंगे। मुझे पता है आपको कलरफुल लाइफ अच्छी लगती है ना अर्शिता? ये कलर्ड हो रहे हैं इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। मैं सर एक सेंड कर बारी दूंगा, नो प्रॉब्लम। हाँ बताओ नेम बताओ। बताना दोबारा सर। आपने किसका ये लो, कौशल थ्योरी बोला था? ये लो, ये लो, कौशल, कौशल लेविस अप्रोच। ये क्या मतलब है इसका, मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि इस पूरी इन्वेंशन में लेविस अकेला नहीं था, सही मायने में उसका साथ देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? कौशल। कौशल। ठीक है, चलो ठीक है जी, ठीक है। ओके साधव, ध्यान दो। तो ये लो बेटा, MgCl2 प्लीज मुझे बना के दिखाओ। सबसे पहले मैग्नीशियम। आशुतोष, यस सर। आज क्या हुआ, चुप चुप है? वो सर समझ रहा हूँ। चलो, मुझे लगा सुबह नाश्ता नहीं किया तूने। अच्छा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बताइए आशुतोष। सर 12 2,8, 2। तो ये लो जी, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर ड्रॉ कर दिया, एक नीचे ड्रॉ कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? नो सर। नो सर अच्छा, ये मैंने अभी क्या बनाया? ये मैंने अभी क्या बनाया? लेविस स्ट्रक्चर। सिंबल। डॉट सिंबल। ना 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 ना, अभी ये लेविस स्ट्रक्चर कहाँ बना? अभी तो इसका नाम सिर्फ लेविस सिंबल है, सिर्फ लेविस सिंबल। अब यस सर। क्लोरीन बनाऊंगा, वो भी क्या होगा? लेविस सिंबल। लेकिन सारे एलिमेंट को मिला के पूरा कंपाउंड जो बनेगा उसे बोलूंगा लेविस स्ट्रक्चर। ठीक है? अकेले अकेले को क्या बोलना है? अकेले अकेले को ये देखो रब कर रहा हूं मैं इसे, लेविस सिंगल सिंबल। सिंगल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दिस इज द लेविस सिंबल, नॉट लेविस स्ट्रक्चर। अच्छा, एक डाउट है मुझे, प्लीज बताइए मुझे, यहाँ पर क्लोरीन कितने ड्रॉ करने हैं भैया? 2 क्लोरीन टू। ये लो, टू। 2 ड्रॉ करने हैं। और एक सिंगल क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करूं? 7। 7 वन 7 7 7 7 7 7 7 ड्रॉ होंगे। चलिए ठीक है, अब ध्यान दो, सुनो आगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तुमने थोड़ा नोटिस किया मैंने क्या किया यहाँ पे? ये देखो, बताना मैं इलेक्ट्रॉन अकेला बना रहा हूँ या जोड़े में बना रहा हूँ? सर पेयर्स में। अकेला बना रहा हूँ या जोड़े में बना रहा हूँ? ओके। यस अनमोल, अनमोल आप अभी थोड़ा लेट आए, प्लीज एक बार कॉन्सेंट्रेट करना। देखो बेटे, एक बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा सब। बेटे मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या उसी का एक और नेम है लेविस स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है अनमोल? और मैंने अभी एग्जांपल कौन सा पिक किया? MgCl2 का एग्जांपल मैंने लिया है। कैसे किया? पहले Mg ड्रॉ किया, Mg का एटॉमिक नंबर कितना? 12, 2,8,2। तो बेटे मैग्नीशियम के पास अनमोल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अनमोल है ना? हाँ जी,
तो मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी बेटे एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक इलेक्ट्रॉन नीचे डॉट की फॉर्म में ड्रॉ कर दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं हम इसे। फिर बेटे क्लोरीन कितने हैं? 2 हैं, तो 2 क्लोरीन है, तो बेटे क्या क्या, एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे की तरफ ड्रॉ कर दूं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 17। 2, 8, क्या बनेगा बताओ? 2, 8, 7 2,8,7 ओके। 2,8,7 बनेगा। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेटे मैंने 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए एक क्लोरीन के, 1 2 3 4 5 6, और ऊपर क्या है? सिंगल 7th इलेक्ट्रॉन। थोड़ा नोटिस करने वाली बात है, मैं ना सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस में बना रहा हूँ? पेयर पेयर में बना रहा हूँ। इसके पीछे भी एक काफी बड़ा राज छुपा है, जो आपको कल परसों या तरसों के लेक्चर में क्लियर होगा कि ये पेयर में होना क्यों जरूरी है। ठीक है, इसका जोड़ा बनना क्यों जरूरी है। ठीक है, चलिए बेटे कौन कौन स्किप हुआ है अभी? हाँ जी, नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए बेटे, सुनो इसके बाद। चलो, तो अब बेटे नीचे वाला क्लोरीन, उसके पास भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने हैं बताओ? 1 7 2 3 4 5 6 और ये 7। यहां पर भी मैंने बाकी के इलेक्ट्रॉन पेयर में ड्रॉ किए हैं। कितने पेयर दिखाई दे रहे हैं बेटा एक क्लोरीन के सराउंडिंग में? एक सिंगल क्लोरीन के, एक सिंगल क्लोरीन के सराउंडिंग में 3 पेयर दिखाई दे रहे हैं। बेटे चौथा पेयर पॉसिबल ही नहीं है, वहां एक ही इलेक्ट्रॉन बाकी है, हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, अंश मैग्नीशियम वाला मैंने पेयर में क्यों ड्रॉ नहीं किया वो देखो बेटे, सुनो। बेटे मैग्नीशियम एक मेटल है। मैग्नीशियम कौन है? एक मेटल है। अगर ये मेटल है तो बेटे इसकी हमेशा से क्या नेचर रही है? इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की? सर देने लूज हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ठीक है, तो बेटे मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया एक क्लोरीन को, और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसको देगा बेटे? दूसरे क्लोरीन दूसरे क्लोरीन को। अब बताओ बेटे मैग्नीशियम को दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग क्लोरीन को पास करने हैं, तो बताओ वो इकट्ठे ड्रॉ करने चाहिए या अलग अलग ड्रॉ करने चाहिए? इसलिए मैंने मैग्नीशियम के, इसीलिए मैंने मैग्नीशियम के एक डॉट ऊपर लगाई एक डॉट नीचे लगाई है। तुम्हारा जैसे मन करे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा मन करे लेफ्ट राइट ड्रॉ करना है, इकट्ठे ड्रॉ करना है, तुम्हारा जो मन करे। ठीक है विशाल, मतलब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इकट्ठे बनाने हैं अलग अलग बनाने हैं। मेरा मन कर रहा था, बस मुझे ऐसा अच्छा लगता है तो मैंने बना दिया। चलूं बेटा आगे, क्या यहां तक क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है जी। तो अब बताओ बेटे होगा क्या? बताओ क्या होगा? क्लोरीन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, ठीक है, वो तो सब क्लियर है हमें। अब मुझे प्लीज बताइए बच्चे, Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना? Mg के, सवीना यस सर बताओ बेटा, 2 Mg के पॉजिटिव। ऊपर नो सर 2 पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। 2 पॉजिटिव। अच्छा, अब इससे पहले यस सर इतने प्यार से किसने बोला था? चलो ठीक है बेटे, लेट्स स्टार्ट, ध्यान दो बेटा। अंशिका सब क्लियर हो रहा है बच्चे? यस सर। ओके, नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे। आप रिप्लाई करो ना, चैट बॉक्स भी आपके पास, और खुद को अनम्यूट भी कर सकते हो। तो बेटे मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किया, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो बेटे चार्ज भी मैं क्या लिखूं बताओ? 2 पॉजिटिव। अब बात करते हैं क्लोरीन की। अच्छा बताओ, Mg2 पॉजिटिव क्या बन गया? अब ये केटायन है कि एनायन है? केटायन। केटायन ऊपर वाले Cl पे, ऊपर वाले क्लोरीन ने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन गेन किया तो -1, नीचे वाले क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया बेटे, -1 चार्ज है। दोनों के दोनों, दोनों के दोनों एनायन। अब बताओ बेटे, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिंगल टाइम होगी या 2 टाइम्स होगी? 2 टाइम एग्जैक्टली 2 टाइम्स होगी। और बेटे इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलेंगे केमिकल बॉन्ड, या बेटे पूरा नेम क्या है? पूरा नेम क्या आयनिक है बताओ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अच्छा रियलिटी है कि आपको ऐसे ये डंडे लगाने नहीं है वरना गड़बड़ हो जाती है। तो बस ये अंडरस्टूड सी बात है, कॉमन सेंस है कि यहाँ पर अब आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या फिर बोल दो आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या आपको क्लियर है? आप ड्रॉ कर पाएंगे ये वाला? यस सर। यस सर दिस इज योर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलो ठीक है बेटे,
सिया कौन सी रिप्रेजेंटेशन बेटा? जिसको मैंने रेड कलर से सर्कल में डाल रखा है वो वाली रिप्रेजेंटेशन कह रहे हो? खुद को अनम्यूट कर लो पहले। अनदर वन, बच्चे मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो इसके लिए 2 पॉजिटिव चार्ज। बच्चे दोनों के दोनों क्लोरीन ने सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन किया, इसलिए -1 चार्ज। ओवरऑल देखो बेटे, टोटल मिलाकर प्लस का चार्ज कितना है? 2 पॉजिटिव। कुल मिलाकर माइनस का चार्ज कितना है? 2 नेगेटिव। तो ओवरऑल क्या होगा बताओ? ओवरऑल बताओ क्या होगा? न्यूट्रल। चलो ठीक है बच्चे, होप सो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आगे, क्या बढ़ सकते हैं आगे? Yes, sir. चलिए ठीक है। तो बेटे एक बात बताओ तुम मुझे, ये देखो NaCl वाला एग्जांपल नजर आ गया आपको? NaCl में क्या आपको नहीं लगता कि सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर किया है? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर किया। क्या आपको नहीं लगता MgCl2 में मैग्नीशियम ने बेटा अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन सिंगल क्लोरीन को, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को ट्रांसफर किया है? तो बच्चे आपका आयोनिक बॉन्ड कैसे बना? आयोनिक बॉन्ड कैसे बना? Transfer of electrons. एग्जैक्टली, ionic bond, the chemical bond formed by transfer of electron। आप एग्री करते हैं इस बात पर? बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बेटा, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जसविंदर बिल्कुल ठीक है। क्या सबको क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं बच्चे। और हमेशा आयनिक बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है? कंफर्म है, एक मेटल, तो बच्चे दूसरा Non-metal. क्या होगा? नॉन मेटल होगा, ये भी कंफर्म है। ओके, हाँ जी बच्चे, सबको क्लियर है? आगे बढ़ सकता हूँ? अनमोल, समझ में आना स्टार्ट हो गया बेटा आपको? दुर्लभ बताओ बेटे। गौरवी? यस सर, क्लियर जल्दी है। से। ओके, लव शर्मा, पार्थ, रोहित, सागर। पार्थ, रोहित, सागर, इन तीनों के कमेंट सबसे कम आते हैं। शिवांकी आपका भी, अच्छा आपने अभी अभी किया है मैसेज। चलो ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बेटा, नेक्स्ट आगे। ये कर चुके हो, ये 10th क्लास का पार्ट था, है ना? 10th क्लास का पार्ट था ये। चलो बच्चे, अब सेकेंड बॉन्ड की बात करेंगे, डेट इज अवर, ये लीजिए, डेट इज आवर कोवलेंट which is formed by क्या Sharing लिखना है of बेटा? electrons. एग्जैक्टली, which is formed by sharing of इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चे, ये थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि 10th क्लास में इसके आपने ज्यादा एग्जाम्पल नहीं किए होंगे, और हो सकता है किसी किसी ने तो किए ही ना हो बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। राघव, मेहुल और शिवम, इन तीनों ने तो कर रखे हैं, ये बोल रहे हैं हमने कर रखे हैं सर। बच्चे एक बार ध्यान देना, सुनो। मैं ड्रॉ करना चाहता हूं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2 में ड्रॉ करना चाहता हूं, मेरा मन कर रहा है, मेरी हेल्प करोगे? Yes, sir. बताइए। एक सिंगल हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, प्लीज मुझे बताइए खुशी। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, पार्थ हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1. ये लीजिए, ये रेड कलर से,
ओके, रेड कलर से एक हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिया। अंशिका, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? ये लो जी 1। मैंने दोनों के दोनों अलग अलग ड्रॉ किए हैं, समझ गए ना क्यों किए हैं? Yes, sir. और आपके लिए कोई कंपलसरी नहीं है ऐसा कि आपको करना ही पड़ेगा राहुल, कि आपको भी अलग अलग कलर से ड्रॉ करने हैं या अलग अलग शेप में ड्रॉ करने हैं। आपकी इच्छा है, जैसे आप चाहें। ठीक है, मुझे ऐसा अच्छा लगता है तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया इसको। ओके, नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए। अब इसके बाद सुनो, इसके बाद सुनो। अब होगा क्या बच्चे, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन से वो स्टेबल रहने वाला नहीं है। इसीलिए वो डेफिनेटली क्या करेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखेगा, अपने पड़ोसी का इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इस्तेमाल करेगा, ताकि, बताओ, हाइड्रोजन अपने पड़ोसी का इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर रहा है ताकि एग्जैक्टली उसका साधव duplet और complete हो अंश जाए। दोनों ने सही आंसर दिया, ताकि उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, ताकि उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। हाँ जी आशुतोष, जैसे Yes, sir. ऑक्टेट का मीनिंग 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे डुप्लेट का मीनिंग 2 इलेक्ट्रॉन होता है। समझे बेटे? सक्षम, बिल्कुल ठीक है बेटे। तो ये लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन से ये कंप्लीट हो गया। चलो ठीक है। अंश मल्होत्रा आज एब्सेंट है क्या? अंश मल्होत्रा, तो बधाई हो बेटे, ये रेड कलर से हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब हम ग्रीन कलर से देखते हैं बेटे, दूसरे वाले हाइड्रोजन की बात करेंगे। दूसरा हाइड्रोजन जो आपके पास है, ये लो, ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रखा है, उसका इलेक्ट्रॉन भी बेटे वो भी अपने पड़ोसी का इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। हाँ जी बेटे, ये बताओ क्या लगता है आपको? ओके अंश मल्होत्रा, आपका अभी तक कोई चैट बॉक्स में आंसर नहीं आया था। बताओ बेटा, दोनों के दोनों हाइड्रोजन ने एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, और इन दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर ये क्या बन गया? इन दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर ये क्या बना है? केमिकल Covalent bond. बॉन्ड। ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखो। ओके अंश, और बच्चे, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बना है, Covalent शिवांकी बिल्कुल ठीक कह रहे bond. हो बेटा, अर्शिता बिल्कुल ठीक कह रहे हो, दिस इज योर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, दिस इज योर कोवलेंट बॉन्ड। ये लीजिए कोवलेंट बॉन्ड। कर पाएंगे इजिली? आगे चल सकता हूं? ओके अंशिका, अब आपके लिए एक चैलेंज है, ये मुझे क्लैरिफाई करके दे देना बस आप। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ HCl है। चैलेंज है ये, सबके लिए नहीं है, काफी सारे बच्चे 3rd चैप्टर में कर चुके हैं इसे। ये चैलेंज है, जैसे अंशिका हो गई और कौन, कोमल है, जो न्यू स्टूडेंट है वो नहीं बता पाएंगे। लो बेटा, एक तरफ H है और एक तरफ है Cl। यहां बताओ, सबसे पहले तो बताओ H की तरफ, H के साथ में क्या ड्रॉ करूं? लो, सर एक सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, एक डॉट लगा दी। अच्छा, क्लोरीन के साथ क्या करना है? 7 क्लोरीन के साथ 7 लो जी 1 2 3 4 5 6। देखो बेटे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मैं पेयर में बना रहा हूँ, जोड़े में बना रहा हूँ। एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में ड्रॉ कर दिया, वो अकेला है, वो मेरे पास पेयर में बनना पॉसिबल ही नहीं था। अब बताओ बेटे, क्या आपको नहीं लगता कि हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा? बेटे कोई भी बोलेगा नहीं, ये आंसर सिर्फ अंशिका या कोमल या आशुतोष, सिर्फ 3 बचे, अंशिका, आशुतोष या फिर कोमल, सिर्फ इन 3 में से कोई भी आंसर देगा। क्या बच्चे, ये 3 बच्चे बताए मुझे, आपको नहीं लगता हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को लॉस कर देगा? हाइड्रोजन ने लॉस कर दिया तो क्या बन गया? H पॉजिटिव, और Cl ने गेन कर लिया तो क्या बन गया? Cl नेगेटिव। अगर बाकी सबसे रुका ना जा रहा हो तो आपके पास चैट बॉक्स का ऑप्शन है, आप उसमें बता शेयर सकते हैं। कर लेंगे, शेयर कर सर लेगा, वो स्टेबल नहीं हो पाएगा बॉन्ड, शेयर कर ओके, लेंगे, तो फिर वो और शेयर कर आशुतोष, लेंगे एक एक। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। शेयर कर लेंगे। आशुतोष, आपको क्या लगता है? आशुतोष, यस सर। आपको क्या लगता है, शेयर करेंगे या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें देखिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो बच्चों शेयरिंग को लगता है हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, क्लोरीन गेन कर लेगा, H पे पॉजिटिव आ गया, Cl पे नेगेटिव आ गया। सर ये देखो, दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बन गया। अच्छा, बड़ी बात पता है क्या, बच्चों ने ना 10th में H पॉजिटिव सुन भी रखा है, तो वो यकीन भी कर लेते हैं, वो यकीन भी कर लेते हैं, बट ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये पूरी तरह से रॉन्ग है।
सर वो इस सुनो, फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। सबसे पहले तो हाइड्रोजन आपका गेम चेंजर है। हमें लगता है कि भैया ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये मेटल होगा, लेकिन ये नॉन मेटल है। क्या कोई मेरी इस बात के ऊपर कुछ टिप्पणी देना चाहता है? कुछ बोलना चाहते हो आप कि जब ये हाइड्रोजन मैंने बोला इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल है? गेन करता है, क्या करता है गेन, हाइड्रोजन? फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जस्ट गेन करता है, अट्रैक्ट करता है वो। जस्ट अट्रैक्ट करता है। और बताओ, लॉस क्यों नहीं करता? लॉस क्यों नहीं करता? सर अनस्टेबल हो जाएगा पूरा, H पॉजिटिव बन के। एक बात देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 1 1। उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल मिला के? 1। 1 उस बेचारे से वो भी छीन लो तो उसके पास कुछ बचेगा? वो तो कंगाल हो जाएगा, है ना? यस सर। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो भी उससे छीन लोगे तो बेटा वो तो लुट जाएगा। तो ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता, वो हमेशा शेयरिंग करता है। हमें लगता है कि वो होगा मेटल, बट रियलिटी में वो होता क्या है बताओ? क्या होता है वो बताओ? नॉन नॉन मेटल। मेटल। नॉन मेटल होता है। ठीक है। और इस बात को प्रूव करने के लिए, सुनो सुनो सुनो, इस बात को प्रूव करने के लिए ज्यादा कुछ तो आपके सिलेबस में नहीं है बेटे, सिर्फ एक चैप्टर है बस बेटे, ठीक है, जिसका नाम है हाइड्रोजन। ये चैप्टर है बेटा बस, पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 8, जिसमें आपको पूरे चैप्टर में ये बात अच्छे से सिखाई जाएगी कि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और वो इलेक्ट्रॉन कभी भी लॉस नहीं करता, हमेशा शेयर करता है और हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। चलिए, हाँ जी अंश मल्होत्रा, ये बात भी आपको सिखाई जाएगी कि फिर H पॉजिटिव डिसोशिएट कैसे होते हैं, धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेटे हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, वो शेयरिंग करेगा। तो बताओ, रेड कलर से ड्रॉ करता हूं। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन अपना, एक अपने पड़ोसी का शेयर कर लिया। प्लीज बताओ क्या बोलूं? बताओ। कोवेलेंट बॉन्ड। इक्षित आप बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे, चैप्टर हाइड्रोजन में आपको ये मिलेगा पूरा का पूरा जो आपने बोला है अभी। हाँ जी, अब बाकी सब ध्यान दो बेटे। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया और वो स्टेबल हो गया, और क्लोरीन भी पीछे रहने वालों में से नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन उसके पास अपना है, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास अपने हैं, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लिया। क्या कंप्लीट हो गया उसका? ऑक्टेट। ऑक्टेट। एक का डुप्लेट, एक का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बेटे। दोनों ने शेयरिंग करके ये कौन सा बॉन्ड बनाया बताओ? क्या बोले इसे? कोवलेंट। ये लीजिए, कोवलेंट बॉन्ड उसने बना लिया। होप सो सबको समझ में आ रहा होगा। तो बताओ बेटे, प्लीज बताइए, इससे पहले तुमने आयनिक बॉन्ड बना के देखे थे, ये देखो आयनिक बॉन्ड बना के देखा था। बताओ बच्चे, ये आयनिक बॉन्ड किस थ्योरी को फॉलो कर रहा था? ये देखो, ये मैं ग्रीन कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ऑक्टेट थ्योरी को। लेविस बच्चे लेविस तो पूरी का नाम था, लेविस थ्योरी तो पूरी का नाम था, बट किस रूल को इन्होंने फॉलो किया? ऑक्टेट रूल को फॉलो किया। ये देखो मैं लिख देता हूँ, ऑक्टेट रूल को फॉलो किया। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर भी ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है? क्या आपको नहीं लगता? यस सर। कोवलेंट, सॉरी 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 बेटे, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर भी ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। लेकिन 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 ये देखो, आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट का नेम क्या है बेटा? आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट का नाम लेविस। लेविस और लेविस, लेविस अकेला है या फिर लेविस उसका पड़ोसी भी है साथ में? कोसल। क्या नाम है? लेविस कोसेल, लेविस। कोसेल लेविस, ठीक है। लेकिन लेकिन कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नेम, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नेम लैंगमेयर। क्या नेम है? लैंगमेयर। कौन मिलके आया है इससे? हाँ जी बताओ। लेविस। लेविस लैंगमेयर। ये एग्जैक्टली ये लीजिए, लेविस एंड लैंगमेयर दोनों ने मिलकर इसको एक्सप्लेन किया था, इसीलिए इसका नाम रख दिया लेविस लैंगमेयर कॉन्सेप्ट। जो ये लैंगमेयर नेम है आपके लिए बिल्कुल नया नेम है, लेकिन एक बात मैं आपको बता सकता हूं इसके बारे में, लैंगमेयर के बारे में। आप ये 12th क्लास में दोबारा फिर पढ़ेंगे।
12th क्लास में लैंगमेयर शब्द आपको दोबारा पढ़ने के लिए मिलेगा अगर पहुंचे तो, ठीक है। एड्सॉर्प्शन से रिलेटेड आप इसके बारे में बातें करेंगे, काफी कुछ इन्होंने बताया था हमें, बट यहाँ हम स्टडी किसके लिए कर रहे हैं इसको, किसके लिए स्टडी कर रहे हैं बताओ, कोवलेंट बॉन्ड के लिए, ठीक है। ओके, और ये कोसल लेविस अप्रोच, कोसल लेविस अप्रोच या कोसल लेविस, इसको किसके लिए स्टडी किया हमने, इसको स्टडी किया आयनिक बॉन्ड के लिए। किसके लिए स्टडी किया बच्चे, आयनिक बॉन्ड के लिए इसको स्टडी किया था। ये देखो, ये मैं मिला देता हूं इसको, आयनिक बॉन्ड के लिए स्टडी किया। अच्छा, दोनों के बीच में कौन सा साइंटिस्ट है जो कॉमन है आयनिक और कोवलेंट दोनों में, जिसका नाम आया लेविस। लेविस। अच्छा, दोनों के दोनों बॉन्ड किस रूल को फॉलो करते ही करते हैं जरूर, ये देखो ऑक्टेट रूल, ठीक है। और कोवलेंट बॉन्ड में भी कंफर्म क्या फॉलो हो रहा है बेटे, मैंने बिल्कुल नहीं मारा, ऑक्टेट इसने रूल। बहुत मारा है। एक सेकंड बेटे, झगड़ा हो गया किसका, आशुतोष पक्का तूने नहीं मारे हैं? नो सर, मैं नहीं था। बेटे खुद को अनम्यूट कर और जा, एक बड़ा सा कुछ डंडा वंडा ले, तू भी तसल्ली करके आ जा। सर मैं नहीं था। पढ़ते पढ़ते लग जाते हो तुम लोग निकम्मो। हाँ जी, सुनो ध्यान से। अच्छा एक बात देखो बेटे, 50 मिनट हो गए लेक्चर को, राहुल का अभी तक एक भी चैट बॉक्स में एक सिंगल लाइन नहीं आई है राहुल की। और देखो अभी लड़ाई झगड़े की बात हुई ना, तो लड़के का इतना इंटरेस्ट बना, सीधा 3-4 मैसेज डाल दिए इसने। यस मतलब इंटरेस्ट देखो लड़कों का किस किस चीज में है। बेटे अब आगे ध्यान दो, सुनो राहुल, तुझे तो पहचान गया हूं मैं। फटाफट जल्दी से स्ट्रक्चर बनाकर दिखाएं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NH3। हाँ जी, बनाए फटाफट NH3। हाँ जी बताओ, सबसे सेंटर में तो बनाओ नाइट्रोजन। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आई थिंक आपने 10th क्लास में कुछ ऐसा नहीं किया हुआ है, बना रखा है क्या किसी ने? सेंटर में नाइट्रोजन और उसके पड़ोस में क्या ड्रॉ करोगे? 3 हाइड्रोजन। ये लो 3 हाइड्रोजन है मेरे पास, बना दिए मैंने इससे सराउंडिंग में। अब बच्चे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर महक बताओ 7 जल्दी। 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, 2,5। तो बच्चे हम 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करें। 1 yes sir 2 3 4 5। ये बताओ पहले, नाइट्रोजन के मैंने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए। यस सर। ओके जसविंदर, हाइड्रोजन के पास बताओ बच्चे, लेफ्ट वाले हाइड्रोजन के पास एक सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 1 बधाई हो, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाएंगे। यस सर। सेकंड हाइड्रोजन के पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आरुष सो गया ना बेटा तू? हाँ जी, तो ये दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड बनाया। नीचे वाले हाइड्रोजन के पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने मिलकर बॉन्ड बनाया। ये बताओ पहले, क्या ये क्लियर है? यस सर। बहुत अच्छा easy ये है। बताओ अच्छा ये बताओ, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या कर रहा है? शेयरिंग कर रहा है या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है? शेयरिंग। शेयरिंग। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास अपना था, एक नाइट्रोजन से शेयर किया। नाइट्रोजन से किस कलर वाला इलेक्ट्रॉन शो कर रखा है मैंने? हाइड्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया, वो नाइट्रोजन का वो इलेक्ट्रॉन किस कलर से ड्रॉ हुआ पड़ा है? पर्पल। लो जी, रेड वॉयलेट पर्पल जो मर्जी बोलो। तो ये देखो बेटे, हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो गया प्लीज बताइए? डुप्लेट। ऑक्टेट बोला एक बच्चे ने, डुप्लेट। कितने डुप्लेट कंप्लीट हुए हैं? 3 डुप्लेट कंप्लीट हुए। लेकिन नाइट्रोजन को क्या मिला? वो तो बेचारा ऐसे ही रह गया। नाइट्रोजन को क्या मिला? सर उसको ऑक्टेट हो गया। ऑक्टेट पूरा वेरी गुड, कंप्लीट हो गया। बिल्कुल। ये लीजिए, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी है, गंदी सी। हाँ जी, क्या क्लियर है सभी को ये? यस सर। यस सर। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो बताओ ये खुद किसको फॉलो कर रहा है? किसको फॉलो कर रहा है? यस सर। ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। अच्छा ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको बोला जाए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ
H2O। इसमें बताओ बेटा क्या करने वाले हो, फटाफट जल्दी से, फिर VMC क्लास स्टार्ट हो जाएगी बच्चों की। सर जल्दी दो से, सिर्फ ये इनके लास्ट एटम, एग्जांपल। एक 2 हाइड्रोजन के एटम, एक ऑक्सीजन के एटम। अच्छा ये बताओ, जो अकेला होता है वो कहाँ पर, जो अकेला होता है वो सेंटर में, सेंटर और ये देखो बेटे, ऑब्वियसली जो पिटने वाला होता है वो तो बीच में ही होता है ना बेटे, उसको तो घेर रखा होता है चारों तरफ से। अब बताओ ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने हैं? ऑक्सीजन के पास हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 8 है ना? क्या बात कर रहे हो? खुशी 6 चौधरी सर। ने अभी बोला 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 6 पक्का? चलो 6 ठीक है जी, नो सर 6 6। ओके जी, मैं मजाक कर रहा था। ये लो 1 2, जिन्होंने बॉन्ड बनाने हैं वो तो सिंगल सिंगल। कितने और बच गए इलेक्ट्रॉन? खुशी कितने इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं बच्चे? 4 और बनाने हैं। तो तुम 4 और कैसे बनाओगे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि आपको वो पेयर में बनाने चाहिए? क्या तुम्हें नहीं Yes, sir. लगता? यस सर। चलो धीरे धीरे आपकी हैबिट पड़ रही है, जबकि ये पेयर वाला रूल अगले वाले टॉपिक में आता है, बट मैं तुम्हें यहीं पे तुम्हें हैबिट डाल रहा हूँ धीरे धीरे। ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे ड्रॉ करने हैं आरुष, क्लियर हो गया? जिन पड़ोसी एटम की तरफ जो बनाओगे वहां सिंगल सिंगल, और अलग तरीके से जो बनाओगे, अलग से बनाओगे, सेपरेट बनाओगे, वो पेयर में ड्रॉ कर दो। अब हाइड्रोजन के बताओ क्या करूं? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बन गया, दूसरे हाइड्रोजन का भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बन गया, और बच्चे बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन का विशाल क्या कंप्लीट हो गया? ड्यूप्लेट। डुप्लेट Duplet. अगेन हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो गया? डुप्लेट डुप्लेट। ऑक्सीजन को क्या मिला लेकिन? ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्टेट रूल। ये लो बच्चे, ड्राइंग मेरी बड़ी गंदी है। ये लीजिए, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये सक्षम, बस ये लास्ट था एग्जांपल हम लोग का बेटे, ठीक है? चलो तो बेटे ये सब के सब किसे फॉलो कर रहे हैं, प्लीज बताइए, सब के सब किसे फॉलो कर रहे हैं? सब के सब Octet ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो क्या ये कर